मीना अपने दोनों बच्चों सावन और स्वीटी को लेकर अपनी माँ के घर जा रही थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं और उसके बच्चे हर साल की तरह अपनी नानी के घर जाने के लिए बहुत खुश थे। बड्डी अजीब बात है ना माँ। हर साल तो हमारी छुट्टियां होने से पहले ही नानी हमें इतने फोन करती थीं कि जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। लेकिन इस बार उन्होंने एक बार भी हमें फोन नहीं किया। हाँ माँ, ऐसा क्यों? क्या नानी हमसे नाराज है? अरे नहीं बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग नानी के पास जाएंगे ना, तो वह हमें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। थोड़ी देर में वे सब अपनी नानी के घर पहुंच गए। मीना ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन बहुत देर तक उसकी माँ घर से बाहर नहीं आई। अरे यह क्या? माँ दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? क्या वह घर पर नहीं है? वैसे भी हमने उन्हें अपने आने के बारे में बताया नहीं था। ये देखकर सावन और स्वीटी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। नहीं नहीं माँ, देखो ना, दरवाजा बाहर से बंद नहीं है। अगर नानी कहीं गई होती तो ताला लगाया होता। इसका मतलब वह अंदर ही है। थोड़ी देर में उनकी नानी बाहर आ गईं, पर मीना और उसके बच्चों को देखकर खुश नहीं हुई। अरे माँ, मैं कब से दरवाज़ा खटखटा रही थी, मगर आप खोल ही नहीं रही थीं। क्या हुआ, आप सो रही थीं? हाँ हाँ, मैं सो रही थी। लेकिन तुम लोग ऐसे अचानक क्यों आ गए हो? अरे हम तो आपको सरप्राइज देना चाहते थे। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब तुम लोग दरवाजे पर ही खड़े रहो या अंदर आने को कहोगी? इतना कहकर नानी बिना किसी से कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। मीना सोचने लगी, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नानी को कुछ हुआ होगा, वरना वे ऐसे व्यवहार नहीं करती। हाँ स्वीटी बेटा, अब तो मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। खैर, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने को देती हूँ। मीना अपनी माँ के कमरे में गई और देखा कि पूरे कमरे में बहुत गंदगी फैली हुई थी और उसकी माँ चुपचाप बिस्तर पर पड़ी थी। ये सब क्या है माँ? आप तो कभी भी कमरा इतना गंदा नहीं रखती, तो फिर अचानक ये क्या हुआ? अरे मेरा घर है, मैं इसे जैसे चाहूं वैसा रखूं। तुझसे क्या? ये क्या माँ? मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और आप मुझसे ऐसे बातें कर रही हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम यहाँ से जाओ, बाद में आना। तुमने मुझे आने से पहले बताया भी तो था क्या? जो मैं तेरे लिए 5 भोग बनाकर रखती, यहाँ से मैं कुछ नहीं बनाया। मीना चुपचाप दुखी होकर वहां से चली गई और रसोई में जाकर अपने बच्चों के लिए कुछ खाना बनाने लगी। तभी उसे सावन और स्वीटी के रोने की आवाज सुनाई दी। मीना भाग कर देखने गई। स्वीटी एक तरफ गिरी पड़ी थी और रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ सावन को उसकी नानी ने पकड़ रखा था। मीना तुरंत सावन को बचाकर ले आती है। तभी उसकी माँ गुस्से में बोलती है, तुमने अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाई क्या? मैंने साफ साफ मना किया था कि कुछ भी हो जाए, ये ऊपर मेरे कमरे में मत आना, पर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अरे माँ, बच्चे हैं, उनसे गलती हो जाती है। आप ऐसे क्यों मार रही हैं? मुझसे जुबान मत लड़ाना। यह मेरा घर है और जो मैं कहूंगी वही सबको मानना होगा। अगर किसी ने मेरा कहा नहीं माना तो उसकी खैर नहीं। इतना कहकर नानी अपने कमरे में वापस चली गई। मीना और उसके बच्चे यह सब देखकर बहुत परेशान थे। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। चलो हम वापस अपने घर चलें। नहीं बच्चे, ऐसे मत बोलो। नानी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हैं। क्या वह तुम पर थोड़ा सा गुस्सा भी नहीं कर सकती? माँ, मैं और स्वीटी खेल रहे थे। खेलते खेलते हमारी बॉल नानी के कमरे में चली गई। जब हम उसे लेने गए तो देखा कि नानी के कमरे में एकदम अंधेरा था। फिर स्वीटी ने लाइट जलाई, पर नानी वहां नहीं थी। नानी के स्थान पर कमरे में एक डरावनी चुड़ैल थी और वह छत की दीवार पर उल्टी लटक रही थी। हम चिल्लाकर भागे। तभी कमरे से नानी बाहर आ गई और वह हमें मारने लगी। माँ, हमें पूरा यकीन है कि वह हमारी नानी नहीं थी। बच्चों, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम यहाँ नहीं रुक सकते। पास में बरखा आंटी का घर है ना? मैं तुम दोनों को वहाँ छोड़ आती हूँ। फिर मैं बरखा आंटी के साथ आकर देखूंगी कि असल में क्या मामला है। ठीक है माँ, पर आप अपना ध्यान रखना। बरखा, मीना की बचपन की दोस्त, पास रहती थी। मीना बच्चों को लेकर बरखा के घर गई और सब कुछ बता दिया। बरखा घबरा गई। अगर तुम्हारी माँ के अंदर सचमुच कोई चुड़ैल घुस गई है तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ करना होगा जल्दी, वरना वह नानी को नहीं छोड़ेगी। तभी बरखा के पति ने कहा, मेरे हिसाब से हमें तुम्हारी माँ पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए। इससे हमें पता चल जाएगा कि वह चुड़ैल तुम्हारी माँ से क्या चाहती है। अगर हम सीधे अंदर जाएंगे तो चुड़ैल हमें देख लेगी। ठीक है, चलो चलते हैं। मीना और बरखा मिलकर मीना के घर गए। वे चुपचाप कमरे के पास पहुंचे और तभी कुछ आवाजें सुनाई दी। एक बहुत डरावनी आवाज और दूसरी मीना की माँ की आवाज। वे सुनने लगे।
तुझे तो मेरा शरीर चाहिए था ना, ले लो। नहीं, अब तो मैं उन्हें भी मार दूंगी। वैसे भी एक बार मुझे तेरा शरीर मिल जाएगा तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। बस आज रात तक का इंतजार है। आज रात को ही मेरी मौत हुई थी। अगर आज रात ठीक उसी समय मैं तुझे मार दूं और तेरा शरीर ले लूं तो मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई चुड़ैल नहीं होगी। मीना यह सुनकर दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच गई और अपनी माँ को रोकने लगी। नहीं माँ, आप खुद को नहीं मार सकती। हम मिलकर इस चुड़ैल से लड़ेंगे, पर आप खुद को कुछ मत करना। तू और मुझसे लड़ेगी? तेरे जैसे इंसानों को मैं एक पल में मसल सकती हूँ। ठीक तभी पीछे से बरखा का पति आ जाता है। उसके हाथ में बड़ा डंडा था। वह जोर जोर से चुड़ैल पर वार करने लगता है। थोड़ी ही देर में उसने इतनी ताकत से चुड़ैल को मारा कि वह वहां से भाग जाती है। ऐसा करने से मीना और उसकी माँ उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाती है। मीना बरखा और उसके पति की ओर देखती है। अगर तुम लोग आज नहीं होते तो मेरी माँ का क्या होता? मैं शायद उन्हें हमेशा के लिए खो देती। और यह चुड़ैल तो मुझे और मेरे बच्चों को भी मारना चाहती थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। सावन और स्वीटी भी अपनी नानी से मिलकर बहुत खुश हुए।